हमारे भी एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। पर साथियों को बता दें, हम जितने प्रश्न लेकर आते हैं सभी के प्रीवियस ईयर की प्रश्न होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न होते हैं। साथियों, एक बार फिर मैं कहना चाह हम वही प्रश्न आपके लिए करते हैं जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे हो, तो उनमें जो कॉमन क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछेगा तो वो प्रश्न आपको लेकर आते हैं। साथियों, वीडियो को पूरा जो देखे चैनल पर सपोर्ट कीजिएगा। और आज आपके लिए टॉप 20 साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, मगरमच्छ के दिल होते हैं ऑप्शन ए 2 प्रकोष्ठ, बी 4 प्रकोष्ठ, सी 1 प्रकोष्ठ और डी 6 प्रकोष्ठ। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन का जो बी राइट आंसर होगा 4 प्रकोष्ठ के होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, मत्स्य वर्ग पाइसिज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्न विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है और अभी ये प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। तो मत्स्य वर्ग पाइसिज पूर्ण से जलीय जंतु है, विशेषता नहीं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन का जो है सी राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, पादपों के समूह में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन से उनमें से एक नहीं है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। तो कौन से इसमें एक नहीं है, तो आर्थ्रोपोडा नहीं, ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, पादप कोशिकाओं की भित्तियां से बनी होती हैं, ऑप्शन ए साइटोसाल, बी कोशिका द्रव्य, सी सेलुलोज और डी ग्लूकोज। तो पादप कोशिकाओं की भित्तियां बनी होती किससे बनी होती, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो ऑप्शन का जो है सी राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न साथियों, केसिन एक प्रोटीन है जो में पाया जाता है, ऑप्शन ए मांस, बी गाजर, सी सोयाबीन और डी दूध। साथियों, तो केसिन किस में पाया जाता है, याद रखिएगा, तो दूध में पाया जाता है, ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतस्रावी ग्रंथि है, ऑप्शन ए पुरस्थ, बी लार, सी स्वेद और डी पीयूषिका। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में का जो है डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता, ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, बी HDH, सी ऑक्सीटोसिन और डी प्रोजेस्टेरोन। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए याद रखिएगा। तो ऑप्शन का जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन ए मलाशय, बी ग्रासनली, सी श्वासनली और डी ग्रसनी। साथियों, ये प्रश्न हर बार रिपीटेड, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में का जो है सी राइट आंसर होगा। अगला हमारे प्रश्न साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। साथियों, ये प्रश्न हर बार रिपीटेड प्रश्न है, पेन कॉपी लेके इसे जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में का जो है डी राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। भी प्रश्न साथियों रिपीटेड प्रश्न है, अभी ये हाल ही में एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए कि तो क्या है, ऑप्शन में का जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि है, ऑप्शन ए पीनियल, बी थायराइड, सी लार ग्रंथि और डी अधिवृक्क। साथियों, तो इनमें से कौन से अंतस्रावी ग्रंथि प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन का जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं, ऑप्शन ए XY, बी XZ, सी YY और डी XX। तो ऑप्शन का जो है डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए उल्ब, बी कर्डिम, सी कोशिका द्रव्य और डी हृदय। तो क्या कहा जाता है साथियों, बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन में का जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है, ऑप्शन ए यकृत, बी वृक्क, सी मस्तिष्क और डी हृदय। साथियों, तो कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन का जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, होमोसेपियंस शब्द किसने कहा था, ऑप्शन ए मिलर, बी डार्विन, सी जे मेडल और डी सी लिनियस। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी याद रखिएगा। तो ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न साथियों, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, बी विटामिन सी विटामिन B6 और डी विटामिन B1। साथियों तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? बिल्कुल आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो विटामिन B12 में पाया जाता है। ऑप्शन का है ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, पोन्स मानव के किस अंग का नाम है? ऑप्शन ए गुर्दा, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी मस्तिष्क और डी हृदय। साथियों तो पोन्स मानव के किस अंग का नाम है? बिल्कुल आप याद रखिए, ये प्रश्न हाल में पूछा गया है। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, मस्तिष्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ऑप्शन ए डेंगू बुखार, बी जुखाम, सी हैजा और डी एड्स। तो कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है साथियों? बिल्कुल याद रखिएगा। तो ऑप्शन का जो है सी राइट आंसर होगा, हैजा नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? ऑप्शन ए साइटोकास्टिन, बी एड्सिसिक और सी एसिड और डी जिब्रेलिन। साथियों ये भी प्रश्न हर बार पूछा गया है, बिल्कुल अब याद रखिएगा। तो इसका आंसर साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आपको बता दें हम साथियों हम वही प्रश्न कराते हैं जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए होते हैं। उनमें जो कॉमन क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछेगा तो वो प्रश्न आपके लिए का। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको बता दें इस तरह के वीडियो हम डेली आते रहते हैं। आइए